पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुमुद चंद्र आचार्य की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की। यहाँ पर भक्ति के माध्यम से आचार्य भगवान कुमुद चंद्र आचार्य पांचवी कारिका को बता रहे हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन अर्थ करते हैं। अप्योतितोष्मि तव नाथ जड़ाशयोऽपि, कर्तुस्तेवं रसति संख्ये गुणाकरस्य, बालोऽपि किं न निचिबाहुयुगं वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति शुद्ध्याम्बुरासे। एक साथ पढ़ेंगे। अप्योतितोष्मि तव नाथ जड़ाशयोऽपि, कर्तुं रसं रसति शङ्के गुणाकरस्य, बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितते, विस्तीर्णतां कथयति शुद्धयाम्बुरासे। यहाँ पे आचार्य भगवान अपनी रघुता और अपने आप को इतना लघु बना दिया, इतना लघु बना दिया कि सीधे क्या बोल दिया, जड़ाशयो, मैं तो जड़ बुद्धि हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं। जहां पर जड़ बोला है वहां पर ये मत सोचना कि जड़ बोल दे तो जड़ मूर्ख हो गए। श्रेष्ठ लोगों के सामने अगर हमने जड़ बुद्धि भी बोल दिया, देखो आप कि कई लोग तो अपने आप को कहते मैं तो भगवान स्वरूप हूं, लेकिन आचार्य भगवान बार बार पापिष्ठे दुरात्मना जड़ दिया माया बिना रो बिना राग देश मरीम सेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम, कि हे प्रभु मैं कहाँ पापी हूं, दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं। जैसी ये भाव आ गया उसी दिन समझ लो आप पुण्य आत्मा हो गए। जिस दिन आपने गलती को स्वीकार कर लिया समझ लो आधी सजा माफ हो गई। अगर कोई अपराधी है वह भी अगर शासन के सामने समर्पित हो जाता है, स्वयं अपने आप को समर्पित कर देता है, तो शांतिराज जी कि चलो भाई इसने अपराध तो किया लेकिन ईमानदारी से समर्पित कर रहा है तो उसकी सजा भी माफ हो जाती है। और अगर कोई जो है सजा को स्वीकार ही ना करे, अपराध को स्वीकार ना करे, तो फिर क्या करते हैं कि पकड़ा गया फिर भी अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो क्या होता है बुलवाने के लिए कि अच्छे से बोल देता तो कम से कम रिमांड पे तो नहीं रहना पड़ता। फिर रिमांड पे देते हैं, फिर डंडे पड़ते हैं। जब डंडे से भी नहीं बोलता तो फिर क्या करते हैं, फिर जो है उसके लिए पानी भी छिड़का जाता है, बर्फ पर भी रखा जाता है, फिर गरम गरम और जो है शराब के वगैरह के द्वारा उसको पीड़ित किया जाता है।
इसलिए एक अपराध तो हो ही गया, कम से कम इतना ही कर लो कि अपने अपराधों को स्वीकार कर लो। जिस दिन अपराधों को स्वीकार कर लिया उस दिन निश्चित मानो सजा माफ हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बोले हैं कि हे नाथ जड़ाशयोपी, हे स्वामिन मैं तो जड़ बुद्धि हूँ। जड़ बुद्धि होने पर भी मैं तो मूर्ख हूँ, और आप जो है अभ्युदतोष्मि, और आप जो है अभ्युदय से प्राप्त हैं। आप जो है कर्तुम रसद संख्य, यानी आपके पास असंख्य गुणों की खान है। आपका स्वरूप खान स्वरूप, आप असंख्यात गुणों की खान स्वरूप है। आपका स्तवन करने के फिर भी तैयार हुआ। याद रखो, एक बात और ध्यान रखना कि अपराध किया है तो अपराध हर किसी को नहीं बता देना, और हर किसी को समर्पित भी नहीं कर देना अपने आप को। नहीं तो मालूम चला कि जिसको बताने योग्य है उसी को अपराध बताना। किसको बताने योग्य है? जिसको बताने योग्य है पुरुष को ही अपराध प्रदर्शित किए जाते हैं। अदालतों में ही अपराध प्रस्तुत किए जाते हैं। करते कहीं और हैं, प्रस्तुत कहाँ करते अपराधों को? कहाँ करते हैं? अदालत में। वहां पर जो है अपराध कबूल किए जाते हैं शासक प्रशासन के सामने। हर किसी के सामने जो है अपने अपराध नहीं बताना चाहिए। अगर चोर जो है, चोर को ही अपराध बताने लगे, बताओ तो क्या बोलेगा? चलो भाई हम दोनों अब और मिलकर अच्छी तरह से करेंगे चोरी, हम और अच्छे से करेंगे। तो पहले देख लो आपकी जो मैं जिसको मैं अपने अपराधों बता रहा हूं, जिससे मैं निंदा कर रहा हूं, वो निंदा करहा की योग्य तो नहीं है। वो तो कम से कम निर्दोष हो। तो यहां पे बोल रहे कि हे प्रभु आप असंख्य गुणों की खान हैं, आपका स्तवन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। क्यों? स्तवन कौन करता है? कौन करता है स्तवन? कौन करता है? जो लघु होता है वो स्तुति करेगा, और जिसमें लघुता ही नहीं है वो स्तुति क्या करेगा? और लघुता में अगर अपने आप को श्रेष्ठता घोषित कर दी तो फिर कभी जो है स्तुति करने के भाव भी नहीं बन सकते। इसलिए यहां पर ये नहीं बोला कि मैं हूं जो मैं है भगवान, मैं हूं वह है भगवान, अंतर बस इतना जान। उतने ही अंतर में तो कितना अंतर हो गया। इसलिए ये कब बोलना? जब आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ और पूर्ण अपराध को स्वीकार कर लो। अब कहते कि बस टेंशन मत कर तू, अब तू आ गया मेरी शरण में, अब तो जो है निर्दोष हो जा, अपने अपराधों का बोध हो गया, अब ऐसी गलती मत करना। तुझे जो है कभी कभी अपराधियों को भी नौकरी दिलवा दी जाती है।
कोई काम दिलवा दिया जाता है कि भाई अब तेरे पास नहीं है व्यवस्था, चलो शासन तुम्हारी सहायता करेगी। करती कि नहीं करती? ऐसे ही अगर तुमने अपराध स्वीकार कर लिए तो जेल शासन कहता कि अब टेंशन मत कर, तेरी व्यवस्था में कर दूंगा। तूने कम से कम ईमानदारी से स्वीकार तो किया अपने अपराधों को। तो अब स्वर्ग रूपी व्यवस्था तो तुम्हारी हो जाएगी, और अब जो है तो उसमें जाकर के अच्छी कमाई करना, तो बड़ा आदमी भी बन जाएगा। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? पता है भक्ति किसे कहते हैं? नहीं मालूम? पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। बोलो एक साथ, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में जो अनुराग है वह भक्ति है। सबसे पहले हमें अनुराग उत्पन्न कराया गया। वीतरागता के पाने के लिए सबसे पहले अनुराग जरूरी है। अनुराग के अभाव में गुण अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंतर में अनुराग नहीं है तो गुण क्या हो जाएंगे? अवगुण हो जाएंगे। भले ही तुम कितनी ही गुणी बने रहो, कितने ही ज्ञानी बने रहो, कितने भी शास्त्रों के ज्ञाता बने रहो, कितने ही जो है तुम द्वादश सांग का ज्ञान भी कर लो, लेकिन अनुराग नहीं है गुणों के प्रति, दूसरों के गुणों के प्रति, तो तुम्हारे गुण भी अवगुण बने को प्राप्त हो जाएंगे। देखना कैसे कि आपको ये भाव है कि आप अच्छे संगीतकार हैं, आप जो है अच्छे गायक हैं, आप जो है अच्छे कलाकार हैं, किसी चीज के माइंडेड कलाकार हैं, आप किसी नौकरी में अच्छे से काम करते हो, आप सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उससे बड़ा अगर कोई संगीतकार आ जाए फिर क्या कहोगे शांतिलाल जी? अरे इसने क्या किया? अंदर से ऊपर से तारीफ करते मिलोगे, तो ऊपर से प्रशंसा करते मिलोगे, लेकिन अंदर से क्या भाव आएंगे? इतने दिन से मैंने पूरी दुकान जमाई थी उदयपुर में, और उसने एक दिन में आके बेटी सब इसी की तारीफ कर रहे हैं। अब बताओ, जितने भी जो है पुजारियों को कई जैनों ने अहंकार में आकर के जैनियों को धर्म से च्युत किया है। धर्मात्मा लोगों ने, धर्मात्मा लोगों ने कई धर्मात्मा लोगों को धर्म से च्युत किया है। धर्मात्मा कहलाने के कि कैसे कि महावीर भैया एक बालक जो है पहली बार पूजा करने के लिए आया, और पूजा करने के लिए आया और उसने क्या किया कि दीप की जगह धूप चढ़ा दी। अब क्या करते हैं कि उसने तो दीप की जगह धूप धोखे से चढ़ाई थी,
उसने तो दीप की जगह धूप जो है धोखे से चढ़ाई थी, लेकिन मालूम चला कि तुम तो दीप की जगह आग बन गए और धूप की जगह ज्वाला बन गए। उससे तो गंध निकल रही थी, लेकिन तुम्हारी गंध जो है दुर्गंध पने को प्राप्त हो गई। बैठ जाए। तो उसने दीप की जगह धूप चढ़ा दी और तुमने क्या एकदम बोल दिया, जब आता नहीं है तो क्यों आ जाता है? कोई दीपक अगर जल रहा था, गर्म था, उसे थोड़े से गिर गया और तुमने एकदम से क्या बोल दिया कि आदर नहीं करे वो इसका। अब क्या हुआ? उससे तो धोखे से चढ़ी थी, अब क्या बोलेगा वो कि भैया मैं धोखे से आ गया, अब कभी इस मंदिर में कदम भी नहीं रखूंगा। वो गुणी था क्या गुणी था? सामने वाला ज्ञानी था क्या ज्ञानी था? ज्ञानी तो था, उसने सही बोला था कि गलत बोला था कि दीप की जगह धूप चढ़ा दी। लेकिन पहले नंबर गुणानुराग होना चाहिए कि धन्य है ये जीव आज जो है इस पंचम काल में जहां लोग जो है भोगों के कीड़े बन रहे हैं, धन्य है ये जीव जो कम से कम मंदिर में तो आया। भक्तांबर का एक पाठ गलत कर दिया तो तुमने बोल दिया कि जब गलत आता है तो क्यों सुनाता है? कम से कम गलत में भी निश्चित मानो चमत्कार होते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं करना। तो उसने तो धोखे से दीप की जगह धूप चढ़ाई थी, तुमने तो जान के ज्ञानी अज्ञानी हो गया। इसे पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पहले पूज्य पुरुषों में गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए हमारे अंतरंग में। जब तक अनुराग नहीं है तुम किसी को समझा नहीं पाओगे, तुम किसी को बता नहीं पाओगे। तुम जो हो ज्ञान के राग में जो है समाज को विभक्त कर दोगे। कौन किस योग है उसको उस योग पहले बनाओ तो सही। उस योग अगर तुमने बनाया नहीं शांतिलाल जी, और तुमने श्रेष्ठ की भी व्याख्या कर दी, तो वो अश्रेष्ठ पने को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूज्यों के प्रति देखो आप कि क्या उन्होंने ये स्तुति कर रहे होने आगम का ज्ञान नहीं था क्या? आगम का ज्ञान था, तभी तो बोल रहे हैं कि हे प्रभु मैं तो मूर्ख हूं, आप जो है असंख्यात गुणों की खान है, आपके स्तवर को फिर भी मैं तैयार हुआ हूं कि आप में जो है इतना ज्ञान भरा हुआ है। बालो किम न निजिह्वाहि, फिर भी क्यों कर रहे हो जब तुम अज्ञानी हो तो? क्यों कह देते ना कि जब तुझे अज्ञानी है, अपने आप को अज्ञानी बोल रहा है, तो फिर क्यों जो है बड़प्पन दिखा रहा है, क्यों जो है ऊपर उठ रहा है? नीचे बैठ जाना तू। अब बात ये हो सकती ना, क्यों शांतिलाल जी, कि यहां पे बोला मूर्ख हूं और वहां पे फिर भी स्तुति कर रहे हो, फिर भी स्तुति कर रहे हो। तो कहने लगे कि भगवान आप तो असंख्यात गुणों की खान है, फिर भी मैं स्तुति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही बालोटी किम ना निजिह्वाहि, कोई बालक है तो किम ना निजिह्वाहि,
स्वयं ध्यानपुरा से अगर वो अंबु राशि के समुद्र को देख के आया है, समुद्र को देख के आया, तो बालक क्या करता है? क्या करता है कि कोई भी होता है तो विस्तार करके बताता है। तो बालक क्या करते हैं माँ के सामने कि माँ माँ आज मैं इतना बड़ा समुद्र देख के, उतना बड़ा समुद्र देख के आया हूं। तो माँ तो जानती है कि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसकी स्तुति के चलो भाई कैसे बताएगा कितना बड़ा था बेटा? तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। वो भी जब समुद्र को देखता है तो वह भी जो है उत्साह से भर जाता कि मैंने इतनी बड़ी चीज देखी। ऐसे ही जब भगवान के आगम को पढ़ता है जीव, भगवान की स्तुति को पढ़ता है। अभी तो हमने सामान्य जो है कुंद स्वामी को पढ़ा, हमने तो सामान्य जो है कौन वीर से स्वामी आदि को पढ़ा। जब उनकी व्याख्या इतनी विशाल होती है तो हे प्रभु आपके ज्ञान की महिमा को भरा मैं छोटा सा जीव कैसे स्तुति कर पाऊंगा। लेकिन पढ़ने के बाद जो महिमा आती है तो फिर आदमी कहने लगता है कि कैसे 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 तो करूं, जो है एक बार तो उनकी स्तुति करके देखो। होता कि नहीं होता? कोई भी चीज होती है, तुम वर्णन तो कर नहीं पाते किसी का, फिर भी बताते कि नहीं बताते? क्यों बताते हो? क्योंकि हम उसकी महिमा गा रहे हैं तो हमारी भी महिमा आएगी कि देखो मैंने जो है छोटे मोटे का वर्ष नहीं बताया कि वो देख करीब में लड़ रहा था बच्चा, मेरा बच्चा बाहर किया गया उसको, ये बताओ तो स्तुति होगी क्या? कि तूने बहुत अच्छा किया, उसे 2 मारे तूने 4 मारे। इसमें मूर्खता बनती की बात होगी कि तूने अपने बेटे को क्या सिखाया। बेटे को वह सिखाओ कि इतना भावों से भर जाए, इतना जो है भगवत्ता से भर जाए कि लालायत हो जाए उसको पाने के लिए। इसी वह पाना चाहता है, समेटना चाहता है उस समुद्र को भी। इसे वो बालक इतना बड़ा समुद्र क्यों बता रहा है? क्योंकि वो चाहता कि मेरे हाथों में ही पूरा समुद्र आ जाए। ऐसे ही भगवान की स्तुति भक्त क्यों कर रहा है कि अनुराग वसात कि मैं भी कब चाहूं वह गुण प्राप्त कर लूं, जिन गुण संपत्ति को कब प्राप्त कर लूं। इसके लिए वो बार बार स्तुतियों के माध्यम से, स्तवन के माध्यम से अपनी लघुता को बार बार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य भगवान ने स्तुति को बताया। भक्ष की मर्यादा को बता रहे हैं यहाँ पर कि भूरे की मर्यादा अगन से फाल्गुन मास में कितने, कौन सा काल होता है? अगन से फाल्गुन मास कौन सा होता है? शीतकाल। तो शीतकाल में भूरे की मर्यादा कितनी है? 1 माह। और ग्रीष्म काल में 15 दिन और काल में ओनली 7 दिन। 7 दिन से ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, भगवान को भी नहीं चढ़ाना। चढ़ाते तो नहीं तो बाजार का लेके आ जाते हो शक्कर वगैरह। वैसे अपने घर पे बनाना चाहिए शक्कर वगैरह भी जो। और जो है इसमें छोटे अक्षर बहुत हैं। दूध और कच्चा बनने के बाद, उबलने के बाद जो है कितनी है?
दूध जो है उबलने के बाद, पहले नहीं। अगर तुम वहां से लेके आ गए ना, तब तो तुम्हारी मारंच की मर्यादा खत्म ही होगी अंतर मुहूर्त में। तुरंत जो है गाय का दूध निकालो और वहीं पर गर्म कर देना चाहिए, हो सके तो। नहीं तो अंतर मुहूर्त में तुरंत गर्म करना चाहिए। तो गर्म करने के बाद जो है 2 घड़ी, गर्म नहीं उबाला हुआ, गर्म में और उबले हुए में अंतर है। नहीं तो मान कि तुमने इतनी दूर से अग्नि दिखा दी और कह दे के हो गया गर्म। कि 1 सेकंड माने चालू किया, बंद कर दिया, महाराज जी गर्म हो गया। वो मर्यादा के बाहर ही है। इतना उबल जाना चाहिए कि अच्छा गर्म हो जाए। ऐसे ही पानी जो है ना, हम क्या करते हैं कि मात गर्म करके रख दिया, तो प्रासुक पानी वो होता है जो उबला हुआ होता है। और अगर तुम पानी को उबाल के रखोगे ना, तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो वो उबला हुआ पानी 24 घंटे का होता है। तो वही मर्यादा जो है 24 घंटे की हो जाती है, जब दूध अगर उबला हुआ है तो। इसमें अक्षर बहुत छोटे हैं, लेकिन छाछ जो है, छाछ बिलोने के पानी डाले, तो उसकी मर्यादा बोल रहे हैं 12 घंटे 48 मिनट। अपन एक काम करें, कल पढ़ के आएंगे, इसमें बहुत छोटे अक्षर हैं तो समझ में नहीं आ रहा है वो। तो छाछ की जो है तुरंत अपन ने गर्म उसमें डाला और उसकी मर्यादा हो जाती है 12 घंटे शीतकाल में, 12 घंटे 48 मिनट। तीनों कालों में, शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल। घी, गुड़, तेल, इनका स्वाद बिगड़ने पर अभक्ष्य हैं। जब तक स्वाद है, इनकी मर्यादा कोई नहीं है कि स्वाद ना बिगड़े। घी हो तो घी की मर्यादा कितनी है? जब तक स्वाद ना बिगड़े, इसलिए उसकी मर्यादा है। आटा, बेसन, पिसे मसाले कितने दिन के रहते हैं? शीतकाल में और ग्रीष्म काल में कितने? 5 दिन। और वर्षा काल में कहाँ गए मिर्ची? नहीं आया आज रुचि मिर्ची। और पिसा नमक, मसाला, मिला हुआ नमक, पिसा हुआ नमक कितने? पिसा हुआ नमक 48 मिनट। और अगर गर्म कर दिया गया है तो 6 घंटे, जो उसकी रहती ना मर्यादा पानी की, वही मर्यादा उसकी हो जाएगी। ये तीनों कालों में होगी। और ये क्या रहे? खिचड़ी, दाल, खिचड़ी दाल आदि उनकी है तो कितनी? 6 घंटे। रोटी, पूड़ी, खाजा, कचौड़ी तो 12 घंटे। और मौन वाले पकवान, मौन दे के बनाते ना, उनकी 24 घंटे। बिना पानी वाले पदार्थ की 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन। वर्षा काल में 3 दिन और ग्रीष्म काल में 5 दिन और शीतकाल में 7 दिन। मीठा पदार्थ, दही मिला हुआ 48 मिनट। इस प्रकार से यहाँ पे बताया है ना। इसमें ज़्यादा वो नहीं दिया। गुड़, दही,
वो तो पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हल्दी यानी गीली हल्दी है तो अभक्ष्य है, सूखने के बाद भक्ष्य हो जाती है। ऐसी अदरक है तो गीला हुआ अदरक नहीं ले सकते, और सौंठ ले सकते हैं, है ना। ऐसी छोटी लौकी जो है अपन जो नरम देख के लाते हैं और जो है बिल्कुल मुलायम देख के लाते हैं, छोटी देख के लाते हैं, वो लौकी अभक्ष्य है। बड़ी होने के बाद वह लौकी भक्ष्य हो जाती है। सभी वनस्पतियों में लगाना ये कि आम कैरी वगैरह हो ना, वो भी जो है ना छोटी कैरी अभक्ष्य है, लेकिन वह बड़ी हो जाती है तो वो भक्ष्य है। जो तोड़ने पर विषम भंग हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो लौकी लेके आना चाहिए। जो डगार पे लगी लगी सूख जाती है, वो लौकी बनाना चाहिए। भिंडी जो है छोटी होने पर अभक्ष्य, बड़ी होने पर लेकिन जो अपन नरम देख के लाते ना, वो नहीं है खाने योग्य। जो कड़क हो जाती है वो खाने योग्य है। बढ़िया देख के लाते हो नरम नरम, तोड़ के देख के लाते हो पूरी, वो तो अभक्ष्य है। उसमें रुआ रुआ निकले ना, वो अभक्ष्य है। और जो है वो वाली भक्ष्य है। ककड़ी भी ऐसी जो है ना, बड़ी होने पे के बाद भक्ष्य और छोटी होने पर अभक्ष्य होती है। इसलिए अगर देखा जाए ना तो इनका व्याख्यान किया तो कुछ नहीं खा पाओगे। लेकिन फिर भी जो है आलू में और इनके अभक्ष्य होने में अंतर है दोनों में। आलू तो सर्वथा ही अभक्ष्य रहता है, लेकिन ये जो है कुछ समय के बाद भक्ष्य हो जाती है। जितनी कर सको उतना तो करो। कि अब भैया आदमी को जो है ना ये तो बताना नहीं पड़ता, आलू प्याज भी आदमी को आज का छोड़ने में पसीना आ जाता है। उसको तो आज मत इतना बोलो कि भाई ऐसी चीजें मत खाओ जिसमें वेज नॉन वेज क्या होता है वो ना डरा हो, मांस वगैरह, ऐसी चीजें कम से कम मत खाओ। इसके अलावा तो मुश्किल हो जाता छुड़वाना। इसे कम से कम जितना कर सकते हैं उतना तो हम करें ही सही। आजकल के बच्चों को भी जो है ना, भैया एक काम करना, आलू त्याग कर दे, लेकिन बाजार का तो फिर भी खाने को होता है। तो ये जो है अभक्ष्य रहते हैं। और कितने 5 प्रकार के अभक्ष्य और होते हैं। कौन कौन से हैं? त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य, बहु स्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य, प्रमाद कारक अभक्ष्य, अनिष्ट कारक अभक्ष्य और अनुसेव्य अभक्ष्य। यानी जिन पदार्थों में त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे त्रस कारक तो हमेशा अभक्षी है। इतनी छूट है कि स्थावर जीवों की थोड़ी हिंसा होती है उसमें चल भी जाएगा, लेकिन जिसमें त्रस जीव पड़ रहे हैं, मांस की बासी रोटी और बढ़िया जो है ना बाजार के क्या ब्रेड टोस्ट, ये सब अभक्ष्य है। मालूम चाहिए कि उसको देख के आओ तो उसी पैरों से ढोंद रहे हैं, कर रहे हैं, उसी में कीड़े पड़ रहे हैं, वो बढ़िया टेस्ट आ रहा है शांतिलाल जी को। तो ये सब अभक्ष्य है। 5 उदुम्बर घुना हुआ अन्न। अब तो मालूम चला कि लोग बाग जो है ना इतने असमर्थ हो गए, अपने एंजॉयमेंट भोग वृत्ति में इतने मस्त हो गए कि वो जो है टीवी देख रहे हैं। बच्चों को तो बोलेंगे ईशान
कि टीवी मत देखा करो, मोबाइल मत देखा करो, कम से कम शांति से खाना खाने के बाद, आहार करने के बाद देख लिया करो। इतना तो नियम ले लो कि उसमें मालूम चले कि कौन सा जीव नीचे गिर गया, कौन सा जीव यहाँ पे खाना चल रहा है, वहां पे टीवी देख रहे हैं, और कैसे चित्रों के साथ हम ही टीवी देख रहे हैं। आपके ब्रह्मचर्य व्रत भी नष्ट हो जाता है कई चीजों में, तो कि भले ही हमने अब्रह्म का सेवन नहीं किया, हमारा सदा संतोष व्रत है या फिर नहीं भी है, परिस्थिति का त्याग है, लेकिन उसमें तुमने वो चित्र देखे और उस समय तुमने जो है भोजन कर लिया, तुम्हारे जो है वह दोष आ गया कि वैसा अन्न तुम्हारे मुंह में गया ना, और वो अन्न तो गया तो ठीक ही है, और साथ में चीटी मीठी कहीं अंदर घुस गई हो और बढ़िया यहां देख रहे हैं वहां पे खा रहे हैं। इतने बेचारे लाचार हुए कि एक स्विच ऑफ करने में आदमी को पसीना आ जाता है। तो त्रस्कायक जीवों के ये तो नहीं खाते, 5 दुंबर फलों का त्याग है, भुना हुआ अनाज, बढ़िया बाजार का कोई क्या आटा, कौन सा आटा आता है वो बिल्कुल ओ तुम्हें आशीर्वाद ही दिख रही, उसमें आशीर्वाद मिल रहा है का। तो उस आटे को तुम लेके आ रहे हो, तुम जो है त्रस्कारक जीवों को खा रहे हो। अब बाजार में इतना पीसेंगे क्या, सब पिसा हुआ आता है और तुमने जो है बढ़िया उसमें बन रहा है और खा रहे हैं। मालूम चला कि हेलोजन लगा दिया, रात रात को जो है आपका भोजन बन रहा है, बढ़िया बफर सिस्टम चल रहा है, पार्टियां चल रही हैं, और क्या राजेंद्र कि मंदिर के कार्यक्रम में रात को जो है कि बढ़िया टेस्ट आ रहा है काय का, कि बढ़िया मसालेदार चाय की भोजन है कौन सा, कि उसमें मालूम चला कि कीड़े मीड़े गिर गए हैं, सब खा रहे हो। त्रस्कारक जीव कि घुना हुआ अन्न आज 24 घंटे के समय से अधिक का अचार बड़ा टेस्टी रखता है। जितना पुराना अचार होगा उतने बढ़िया जो है टेस्ट बनता है, कि जिसमें बढ़िया बिलबिलाने लगे हो, वो करने लगे हो और बिना देखे खा जाते हैं। तो 24 घंटे से अधिक का समय का अचार नहीं खा सकते, त्रस्त जीव पड़ जाते हो उसमें। पापड़, मंगोड़ी, फफूंद लगी हुई वस्तुएं, उसमें तो सब जो है मांस का दोष तक लग जाता है इन चीजों में। तो त्रस्कारक अभक्षित का कम से कम त्याग कर दो, कि महाराज जी वो भी नहीं हो पाएगा। बहुस्थावर हिंसा कारक है, जिसमें असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। यद्यपि है सब स्थावर, उसमें त्रस्त जीव नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुकारक हिंसा होती है। ऐसे आलू, प्याज, लहसुन, जमीकंद, ये सब जो है अभक्ष्य हैं। और प्रमाद कारक अभक्ष्य, जिसके सेवन से यद्यपि भक्ष्य है, शुद्ध है, लेकिन उसके खाने पर काम वासनाएं उठती हैं और जो है भावुकताएं बढ़ती हैं। ऐसे जो है प्रमाद कारक भोजन भी अभक्ष्य है। गरिष्ठ कारक भोजन, जिससे अपने ब्रह्मचर्य ब्रह्म धर्म की रक्षा ना हो सके, ऐसे जो है प्रमाद कारक शराब, भांग, तंबाकू और भी जो है कि गरिष्ठ चीजें, काजू वगैरह, ये गरिष्ठ कारक होते हैं, गर्म करते हैं। इनको जो है मर्यादा में थोड़ा लेना हो तो लो, नहीं तो इनको भी जो है छोड़ दो। और अनिष्ट कारक, जो पदार्थ आपके लिए हितकर नहीं है, यद्यपि भक्ष्य है कई चीजें, लेकिन भक्ष्य होने पर भी अगर आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
तो वह भक्ष होने पर भी अभक्ष ही है। डॉक्टर ने बोला कि मूंग की दाल का पानी पीना है और भाई साहब चले तो क्या उड़द की दाल का और तुअर की दाल का पानी पीने लगे हैं, दाल खाए, वो अभक्ष है। कि जो हितकारक नहीं है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, वह भी अभक्ष है। लेकिन महाराज बोलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर बोलेंगे तो छोड़ना पड़ेगा। और अनुसेव्य, जिसका रस चरायमान हो चुका है, मर्यादा के बाहर हो चुका है, और जो अपन थूक वगैरह गुटक रहते ना, वो भी अभक्ष है, बाहर निकालना चाहिए। कोई भी चीज थूक वगैरह जो होती ना, तो वो अनुपसेव्य नाम का अभक्ष कहलाता है। उसको भी जो है ना, एक तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, और तुमने ले लिया तो अभक्ष का सेवन कर लिया। नाक वगैरह आई थी, कई लोग छाट लेते थे ना छोटे में तो कह रहा अभक्ष का सेवन कहलाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के अभक्षों के बारे में बताया। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। पंच परमेष्टि भगवान की। बंदो श्री अरिहंत पद सिद्धि नाम सुख कार। सूर्य पाठक साधु गण है जग के आधार। उसको दे दो। नमोकार महामंत्र को नमन करूं सत्यवान। 40 पढ़ करे रहूं सात्वधाम साकारी। जयवंती अनादि मंत्रम नमोकारे अपराजित मंत्रम। 5 पदों से युक्त संयंत्रम सर्वे मनोरथ सिद्धि सुतंत्रम। 35 अक्षर माने इसमें 58 मात्राएं भी है। अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। जिसने इसका ध्यान लगाया मन मंदिर में इसे बिठाया। उसका बेड़ा पार हो गया भवदधि से उद्धार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में शूली बदली सिंहासन में। नाग बना फूलों की माला हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन धरि से सीमंत को सुनसान ने मरणासन हो। शांति भाव से काया तज करे गाया स्वर्ग क्षेत्र बना तब। एक बेल ने मंत्र सुना था राजघराने में जन्मा था। जाति स्मरण हुआ जब उसको उसने खोजा उपकारी को। पद्म रुचि को गले लगाया आगे मैत्री भाव निभाया। तारांतर में कही पद्म रुचि राम बने तब बहुत धर्म रुचि। बैल बना सुग्रीव बंधुवर दोनों के संबंध मित्रवर। रामायण की
सत्य कथा है, नमोकार से मिटी व्यथा है। ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताए, इसलिए इस मत की महिमा कहीं सभी ने इसकी गरिमा। ओ अपवित्र पवित्र दशा में सदा करे संस्मरण हृदय में, जपे शुद्ध तन से जो माला, वे पाते हैं सौख्य निराला। अंतर मन पावन होता है, बाहर का अगमन धोता है। नवमी के 35 व्रत है, सबक करते सदायक है। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो जयनगर, जैनी संस्कृति दर्शाएगा, सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर, दूजा परिणाम सहित जो उठा न पाए कोई उसको। उठते चलते सभी क्षणों में, जंगल पर्वत या महलों में, महामंत्र को कभी न छोड़ो, सदा इसी से नाता जोड़ो। देखो एक सुबोम चौकी था, उसने मन में से जपा था, देव मार नहीं पाया उनको, तब चले होते बताए नब को। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राजा ने जल में, जो ही उस पर कदम रख दिया, देव की शक्ति प्रकट कर दिया। देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नपने पाया। मंत्र का ये अपमान कथानक, सचमुच ये है हृदय विदारक। भावों से दिन अविनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना, इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बेक खुली है, जानमती प्रेरणा मिलती है। जम्बूदीप हस्तनापुर में मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में फैले सुख शांति जन जन में, मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र का करो स्मरण में। महामंत्र का करो स्मरण में, महामंत्र का करो स्मरण में। यह महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अथवा से आओ सामंत्रा, या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओकारमयी दिव्य ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्ठी पद को पाकर वे खुद नमोकारमय बनते हैं।
25 22 वीर अग्यासिन शुक्लाए कम तिथि में रच दिया ज्ञान मति गढ़ने के शिष्या चंदना मति जी है। मैं भी परमेष्ठी पद पाऊं, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। ओ पालन